बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई। मैं इस भैंसिया से कहना चाहता हूं कि ज्यादा गोबर किया करो, क्योंकि इस सरकार में गोबर की सख्त जरूरत है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा गोबर करना है, ठीक है ना। ममता दीदी से ये कहना चाहूंगा कि दीदी, आपको कौन सी जेल पसंद है आप डिसाइड कर लेना। बंगाल में बहुत सारी जेलें हैं, आप किस जेल में जाना चाहती हो कृपया करके एडवांस में बता दे तो कम से कम जिस जेल में आप जाओगी वहां का बैरक थोड़ा कलर पानी चुना करके रखेंगे। आप भी जेल जाओगी, आपका भतीजा भी जेल जाएगा, साथ ही साथ। दोस्तों हद होती है, दोस्तों नफरत करने की हद होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आगे इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको एक बात अच्छे से पता ही होगी, बंगाल के अंदर जब से बीजेपी पार्टी ने चुनाव जीता है, जब से वहां के कई सारे विधायक उल्टे सीधे बयान देते आ रहे हैं, जिस तरह से बंगाल के अंदर हिंसा भड़की हुई है, जिस तरह से भारत के ही लोग बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह से मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, वो देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये सारा कुछ मैं आज आपको आगे दिखाने वाला हूं और सुनाने वाला हूं। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो का अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं बात करूंगा नफरती चिंटुओं के बारे में, मैं बात करूंगा ईरान अमेरिका इजराइल की जंग के बारे में, मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लगातार मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हो, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वायरल से वायरल वीडियो दिखाऊं, ताकि आपको भारत के अंदर जो हो रहा है वो सबको समझ में आ जाए। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का मेरे लिए कमेंट है कि भाई तुम कम बोला करो और वीडियो ज्यादा दिखाया करो, लेकिन मैं उन लोगों से, उन मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, दोस्तों सुनिए, आप मेरी फैमिली हो, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूंगा, लेकिन मेरी बात यह है, मेरी बात जरा 2 मिनट की सुनना, कि मैं इसलिए बताता हूं उस वीडियो के बारे में जो आपको मैं दिखाने वाला हूं, वो चीज आपके समझ में आए और आपको पता चल सके ये वीडियो किस पर है और मैं क्यों दिखा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद रहता है कि आपके समझ में सब कुछ आसानी से आ जाए। अगर मैं शुरू से ही ये वीडियो आपको लगातार दिखाता रहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में छोटी छोटी क्लिप होती हैं, बहुत सारी होती हैं और वो अलग अलग होती हैं और उनके बारे में सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं अपनी इस वीडियो के बारे में आप सबसे बात करता हूं। मेरा और कोई मकसद नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बोर कर देते हो या फिर बहुत लंबी वीडियो कर देते हो। जी हाँ दोस्तों सही कहा आपने, मैं शायद आपको बोर करता हूँगा, लेकिन मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बोर ना हो सको और मेरी वीडियो को सही से और अच्छे से देख सको। चलिए दोस्तों ज़्यादा बोर नहीं करते हुए, जैसा कि आप बोलते हो, बहुत सारे लोग बोलते हो, बोर ना करते हुए मैं आपको अब की सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो और जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया है वो दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सबको समझ में आने वाला है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई, खुशी के मारे। मारो मारो मारो। ये सब जला चुका है। तो ये रूबी कोलकाता के पास है। कोलकाता के न्यू मार्केट में तो पता नहीं कहां से इनके हाथों में एक बुलडोजर आ गया और इन्होंने यूं ही चारों तरफ दुकानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। सरकार बनी नहीं है, लेकिन नामों की अदला बदली अभी से ही करनी शुरू कर दी है। और देखो इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। भाई
ये सब तो छोड़ो, बच्चे भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हैं। ये सब देखकर हैरान तो नहीं हो रहे ना आप, क्योंकि एक्चुअली में यही है बीजेपी के अच्छे दिन। प्रणॉय रॉय इतने सालों से इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जितनी नफरतखोर स्पीच उन्होंने इस इलेक्शन में सुनी, उतनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। One speech I went to was very, very senior leader, the most hateful, hatred-filled speech I have ever heard. And I've heard quite a few. But this was like, and what's worrying is the crowd was loving it. 21 राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी भी आपको इनके भाषणों में ये नहीं सुनने को मिलेगा कि देखो 15 सालों से हम मध्य प्रदेश में हैं, हमने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए। 10 सालों से हम हरियाणा में हैं, देखो हमने हरियाणा के सरकारी अस्पताल कैसे कर दिए। कभी नहीं बोलेंगे ये सब, क्योंकि सारी की सारी इलेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अनपढ़ अंधभक्तों को आजादी मिलेगी मस्जिदों के सामने नाचने की, जय श्री राम के नारे लगाने की, मुसलमान बुजुर्गों के सामने, मुसलमान दुकानदारों को हरास करने की, जगहों के नाम बदलने की। खुश रहो इसी में एंजॉयमेंट लो अपनी। फिर एक वीडियो फिर से वायरल हुआ जो मैंने देखा, जिसमें ट्रेन से बुलडोजर ले जाया जा रहा है, जेसीबी मशीनें ले जाई जा रही हैं। लिखा गया है कि बंगाल के लिए बुलडोजर रवाना है। इतनी कुंठा भरी थी, एक समुदाय को लेकर इतनी नफरत है कि लोगों को बस पावर का इंतजार था और बुलडोजर का। क्या हम इस समाज को, इसकी छुपी हुई दबी हुई कल्पनाओं को, आकांक्षाओं को ठीक से जानते भी हैं? क्या इन्हीं लोगों के दम पर बीजेपी राजनीतिक बदलाव का सपना दिखा रही है? हम एआई को बदनाम करते हैं कि एआई इंसानों को दिमाग से पैदल कर देगी, ज़ॉम्बी में बदल देगी। लेकिन यहाँ जो भीड़ हिंसा के लिए उतरी है और हिंसा का समर्थन करने वाले लोग घरों में बैठे, उनके दिमाग को किसने करप्ट किया? एआई ने या नफरत की राजनीति ने? 135 पे ममता बनर्जी जी आगे थी और ये थे 85 के 82 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी वाले। 10 मिनट के अंदर 135 बीजेपी की होगी, उनकी 80 होगी। भाई 10 मिनट में ऐसा कौन सा तुमने जादू फेर दिया, ऐसा कौन सा आपने ट्रिक यूज करी कि वो 50 सीटों से आगे हो गए? तो इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, लोगों का मैंडेट नहीं है, लोग इनको मैंडेट नहीं दे रहे, बीजेपी को नहीं चाहती दुनिया लोग देश के। बिहार को कर दिए कंगाल, अभी गए हैं बंगाल। अच्छा। इंडिया को किए कंगाल, नाम समझ लीजिए। अब गए बंगाल, तो बंगाल का जनता इनको झांसा में नहीं आएगा। भाड़ा पर जनता के जुटा रहे हैं मोदी जी। मोदी कल बहुत भीड़ था, कल उनका सभा काफी भीड़ भाड़ था, दूर दूर से लोग आए। बाहर से लेके थे भाड़ा पर ना। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अरे भाई, हमसे ज्यादा मोदी के बारे में जानत हो। कोई कहा था मोदी के परिवार नहीं है, मोदी के परिवार है। हम मिलाए थे परिवार से। देखो युवा है बड़कवा लड़का, मोदी हमारा बाप है। IUI बीच वाला लड़का, मोदी पापा जिंदाबाद, योगी चाचा। और यू जी का अब मिलावे जा रहे हैं UI सबसे छोटकवा लड़का। मेरा बाप मोदी है। और एक बात और बताई, अब लियो मोदी की बिटिया से मिलो, या है मोदी की बिटिया। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है। मोदी जी हमारे पापा है। हाँ, मोदी जी हमारे पापा है। और आखिरी में तुमका हम मोदी के बीबी से मिलावे जाए थे। आई मोदी की बीबी, लियो मिलो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मोदी परिवार नहीं, मोदी परिवार नहीं, अरे पूरा परिवार भरा पड़ा है। मैं इस भाई दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। जी हाँ, सही सुना, ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। अभी इसी वीडियो का मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है और आपको ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग के बारे में भी इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मैं आपको अभी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो जो हो रही है उसी का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद मजा भी आएगा और आपको ये बात पता चलेगी कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, मोदी जी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, और बंगाल के अंदर जिस तरह से लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बेईमानी हुई है, वहां पर वोट चोरी की गई है, EVM को हैक किया गया है और चुनाव आयोग बीजेपी पार्टी से मिला हुआ है। इस तरह की बातें पब्लिक की तरफ से की जा रही है, लोगों की तरफ से की जा रही है। चलिए दोस्तों, पहले आप
इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके और आपको पता चल सके कि इन वीडियो के अंदर क्या है और क्यों मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है और क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। भैंसिया से कहना चाहता हूं कि ज्यादा गोबर किया करो, क्योंकि इस सरकार में गोबर की सख्त जरूरत है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा गोबर करना है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वर्तमान समय में उस पे जो है खाना बनाया करेंगे। सुनाई दे रहा है तुमको? भैंसिया को समझ में आ जाएगा बात, लेकिन जनता को चुनाव के समय में बात नहीं समझ में आता है। और इसीलिए बिहार की जनता जो है चुनाव के बाद ट्रेन में धक्का खाती है, बस में धक्का खाती है, स्कूल में उनके बच्चे जो है खिचड़ी खाने को मजबूर होते हैं, अस्पताल में उनके साथ मार पिटाई होती है। और जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो हर समय जो है बिहार की जनता जो है लाइन में लगने के लिए जो है तैयार हो जाती है। मोदी है तो मुमकिन है। पूरे रास्ते में आप ठीक चलते हैं, तबीयत भी आपकी ठीक होती है, मस्जिद देखते ही नाचने लगते हैं। वो एक हैबिट है। भाई प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए, हम आपके नाचने के लिए जगह दे देंगे। आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास रोटी नहीं है, हम जानते हैं प्रॉब्लम है आपका नाचना। गजब बेइज्जती है। दोस्तों देखिए, आपने ये दोनों पार्ट, मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट आपको बेहद पसंद आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। दोस्तों मेरी फैमिली हो आप, और मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब मेरी वीडियो देखकर और मुझे कमेंट करते हो, मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हो। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं बेहतर हो सकूँ और आपको और अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। दोस्तों ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग कभी भी शुरू हो सकती है, ये सच बात है, क्योंकि ईरान ने यूएई पर हमला किया है और अमेरिका के एक युद्ध पोस्ट पर भी हमला किया है, जिसके बाद अमेरिका भड़का हुआ है और लगातार वो ईरान को धमकी दे रहा है। लेकिन हकीकत बात यह है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमले की जो तैयारी थी वो पहले से कर रहा था। आपने सुना ही होगा और आपने देखा ही होगा कि अमेरिका ने युद्ध विराम कर दिया था, लेकिन वो युद्ध विराम नहीं था। अमेरिका फिर से धोखे से ईरान के ऊपर हमला करने वाला है और उसकी तैयारी वो कर चुका है, क्योंकि कई सारे हथियार अमेरिका इजराइल भेज चुका है पहले ही। ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर आई हैं और आपने सुनी होगी और आज आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा। दोस्तों बंगाल के अंदर जिस तरह से बेईमानी की गई है, जिस तरह से वहां पर वोट चोरी की गई है, जिस तरह से ममता बनर्जी को हराया गया है, जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी को इस तरह से बुरी तरीके से हराया गया है, उसको देखकर बेहद अफसोस होता है। और लोग इस पर बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं बीजेपी पार्टी को कि अगर बेईमानी ही करनी थी तो ये चुनाव क्यों कराया, किस लिए कराया। और ममता बनर्जी का एक इंटरव्यू आया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और आपने देखी होगी, जिसके अंदर उन्होंने ये बात साफ तौर पर बोली है कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे ज़बरदस्ती हराया गया है, मेरे साथ धोखा हुआ है और चुनाव चोरी किया गया है मुझसे। इस तरह की बातें ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही हैं। हो सकता है वो इस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं और हो सकता है ये चुनाव वो कैंसिल कराने की कोशिश करें। और दोबारा मतगणना की बात कही जा रही है कि हो सकता है कि बंगाल के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो दोबारा चुनाव हो सकते हैं। इस तरह की बातें ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही हैं और लोगों के द्वारा कही जा रही हैं। लेकिन दोस्तों पता नहीं आगे क्या होने वाला है। क्या बीजेपी पार्टी बंगाल के अंदर सरकार बना लेगी? क्या ममता बनर्जी कोई ऐसी चाल खेलेंगी, ऐसी बात लेके आएंगी जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी बंगाल के अंदर सरकार नहीं बना पाएगी? इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि बंगाल के अंदर सच में बेईमानी हुई है या नहीं, या फिर बीजेपी पार्टी ने ये चुनाव ईमानदारी से जीता है। क्योंकि ममता बनर्जी का साफ तौर पर यह कहना है कि मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ज़बरदस्ती इस चुनाव को चोरी किया गया है। इस तरह की बातें ममता बनर्जी के द्वारा बार बार की जा रही हैं। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।